मकान तोड़ने का नोटिस आया है कि इसे खाली करो नहीं तो तोड़ दिया जाए। अरे ये तो यहाँ तो मुसलमान भी नहीं है मेरे भाई, ये तो तुम्हारे हिंदुओं के गांव हैं, इन्हें क्यों तोड़ा जा रहा है मेरे भाई? तुम्हारी दुश्मनी है मुसलमानों से। ना तो हम कोई बांग्लादेशी है ना कोई पाकिस्तानी, अरे इस देश के मूल निवासी हम। ये जमीन हमारी नहीं होगी तो किसकी होगी? अच्छा तो ये था अच्छे दिन आएंगे, लेकिन इसने कुछ नहीं सोचा, उल्टा हमारे मकान तोड़ रही है। आज जो लोग ताली बजा रहे हैं ना, मैंने उनको घर पे भी बुलडोजर चलते देखे जी, उन लोग के भी घरों पे बुलडोजर चलते देखे। अंग्रेजों से भी पहले है गाँव, 300-400 साल पुराना गाँव है ये। तो आज आप अचानक से आके इनको 5A का नोटिस दे के ये बोलते हो कि भाई रातों रात अपना घर खाली कर दो, आपकी कब्जे की जमीन है। अरे पहले आप ये तो बताओ कि आपके पास कब्जा कैसे आया? पहले हमारा गांव ये टर्मिनल 1 के सामने हुआ करता था। उस समय हमारे लगभग 150-200 घर वहाँ हुआ करते थे। इमरजेंसी में 1965 में जब भारत और पाकिस्तान की जंग शुरू हुई थी, तो हमें इमरजेंसी में वहाँ से उठाया गया, तो बगैर कोई नोटिस दिए हुए। उस समय हमने भी कोऑपरेट किया था गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि हमारी किसी देश के साथ में युद्ध है, तो हमें इस समय गवर्नमेंट से नहीं लड़ना है, हमें दुश्मन देश से लड़ना है। बिल्कुल। तो हमने कोऑपरेट करके हमने वही उचित समझा कि जो गवर्नमेंट ने उचित समझा कि ठीक है, कुछ ना कुछ हमारा भी भला हो सकता है। हम एकदम जस्ट एयरपोर्ट के पास हैं। सरकार कल को आके हम इंडिया गेट को क्लेम कर देना कि ये गैर कानूनी इंडिया गेट बना, हम तोड़ रहे हैं। राष्ट्रपति भवन को भी कर दे, वो भी गैर कानूनी बना हुआ है भाई। पार्लियामेंट को भी करते, अंग्रेजों ने बनाया था। तो आप कैसे, मतलब किस चीज को आप अपने ही लोगों के लिए, लोग आपको चुनते हैं कि अपनी सुविधाओं के लिए, थोड़ी आपके अपने लोगों को परेशान करने स्टार्ट कर दोगे। आज हिंदुत्व बनाने वाली सरकार को, हिंदुत्व कहने वाली सरकार को आज सबसे पहले पूछो इस मंदिर पर चलेगा जो 300-400 साल पुराना मंदिर है। ऐसे तमाम मंदिर, गुरुद्वारे, सब कुछ इस गांव के अंदर है। सरकार की जब तक मनमानी चल रही चला सकती है, लेकिन जब जनता जवाब देगी तो सरकार टिकेगी नहीं। जब तक सूरज चांद रहेगा, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। इस वक्त हम लोग दिल्ली के महरम नगर में हैं और महरम नगर को NSG द्वारा तोड़ने का आदेश जारी कर दिया गया है। हर घर पे नोटिस चिपका दिया गया है कि आपको मोहलत दी जा रही है कुछ दिनों की, उसके बाद इस जगह को खाली कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पर बुलडोज़र कार्रवाई की जाएगी अगर आप खाली नहीं भी करते हैं। तो जगह जगह यहाँ पर NSG के विरोध में पोस्टर लगे हुए हैं। चाहे वो इस तरफ, एक बार आप कैमरा पैन करेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि NSG हमारे गाँव को उठाने के लिए घर घर नोटिस दे दिए हैं कि आप गांव खाली कर दो। हम समस्त ग्रामवासी NSG के खिलाफ विरोध जता रहे हैं कि हमारा गांव मुगल कालीन गांव है, इसका इतिहास कई सौ साल पुराना है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस गांव का इतिहास 300 साल पुराना है और इसको लेकर राजनीति भी काफ़ी ज़्यादा गर्मा गई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी एक होकर इस गांव को बचाने में जुट गई है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि आप अपनी बुलडोज़र कार्रवाई दिल्ली के अंदर रोकिए, क्योंकि इस गांव का इतिहास बहुत पुराना है और NSG इस ज़मीन को अपना बता रही है। अगर ये गांव 300 साल पुराना है तो ये मुगल कालीन, मतलब मुगल के ज़माने का ये गांव हुआ। तो हम आपको सीधा अंदर लेकर के चलते हैं, जहां पर जगह जगह पर आपको पोस्टर देखने के लिए मिलेगा कि NSG की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप लोग इसी गाँव में रहते हैं? क्या नोटिस आया है? सर ये मकान तोड़ने का नोटिस आया है कि इसे खाली करो नहीं तो तोड़ दिया जाएगा। आप लोग कितना साल से रह रहे हैं? मैं तो सर 35-40 साल से मेरी शादी हो गई। 300 साल पुराना। हाँ जी सर। एनर्जी थी भी नहीं यहाँ पे और बहुत दिक्कत हो रही है, नींद चैन सब उड़ा पड़ा, हमें रात को नींद भी नहीं आती सर। 1980 के भी पेपर है जी, 1980 के पेपर है। मेरा लाइसेंस है 1980 का, मेरी जेब में अभी भी दिखाऊं आपको? दिखाइए ना। पकड़िए बेटा। तो आप लोगों की अपनी जमीन हुई है? हाँ जी सर। तो फिर कैसे खाली करा सकती है? देखो सर, मैं तो यहाँ नपाई करके गए हैं कल परसों भी। नपाई करके लेके चले गए? हाँ जी सर, नाप के गए हैं इसको जी। हाँ, इधर से पूरा नाप के चलिए, नहीं लेके मिल रहा चले। तो कोई बात नहीं। आप लाइसेंस इस गांव का के है। बारे में बता दीजिए हमको। ये गांव तो जो है ना बहुत पुराना गांव है जी। अच्छा, और यहाँ था परदादा परदादा का गांव है ये। चली गई सर जी। 4-5 पीढ़ियाँ चली गई हमारी इधर ही। बड़े बड़े जो हमारे ददिया ससुर, उनके पापा, उनके बाद हम आए। तो वो लोग कह रहे हैं कि सरकारी जमीन है क्या? हाँ ये? जी सर, यही बोल रहे हैं कि ये सरकारी जमीन है। ये सर, ये जी। जहाँ पे ये NSG अब है, उस टाइम पे हमारे गांव का शमशान होता था। कि हमारे कोई बुजुर्ग एक्सपायर हुए थे तो इन्होंने ऐसे ठाके ऐसे भगा दिए, यहाँ तुम नहीं जला पाओगे, आगे की तरफ जलाओ। और ये हमारे गांव जो है बहुत 200-300 साल पुराना गांव है। हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ रह रह के बेचारे एक्सपायर हो गए हैं। अब 40 साल तो मेरी उम्र हो गई है। अब बताओ हम कहाँ जाएंगे इस गांव को छोड़ के?
कोई मतलब कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा हुआ आ रहा है कि 300 साल पुराना गांव है। 200-300 साल पुराना गांव है सर ये। तो 300 साल मुगल का दौर था भारत के अंदर, तब ना तो एनएसजी हुआ करती थी, ना तो इंडियन आर्मी हुआ करती थी, क्योंकि शासन मुगल का था। देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें बनी हैं। तो सवाल तो ये नहीं उठता है कि ये ज़मीन किसकी है, इस पर सरकार को आकर के जवाब देना चाहिए कि आखिरकार ये ज़मीन है किसकी, इन गांव वालों की या फिर सरकार की होगी। सर ये 1980 का बना हुआ है। ये 1980 का बना हुआ है। हाँ, इसको दिखा ड्राइविंग लाइसेंस है। ड्राइविंग लाइसेंस है। बताओ 1980 में मैं यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस बना, ये इशू डेट इनका 1980 का यहाँ पर इनका कागज है, ये ड्राइविंग लाइसेंस है। और 1981 में मेरा जो ना बैच बना था, बैच का भी मेरे पास प्रूफ है, मैंने सारे पेपर लगा रखे हैं। तो ये जमीन है किसकी? देखिए जी, ये जमीन तो जो है ना गाँव की है। यहाँ पे एनएसजी तो बहुत बाद में आई है जी, बहुत बाद में आई है। 1986 में उससे मतलब 300 साल आपकी पुरखें दर पुरखें यही। हाँ जी हो गए हैं। पीढ़ी निकल गई यहाँ से। जो 300 साल पुराना गांव है ये, यहाँ से कई पीढ़ियां चली गई। तो और आज गवर्नमेंट कहती है कि हमारी जमीन है। तो ये एयरपोर्ट की वजह से भी क्या इस तरीके से कार्रवाई की जा रही है? एक्चुअली में एनएसजी वाले जो कहते हैं ये हमारी जमीन है, अच्छा। कंटोनमेंट का कहते हैं हमारी है, एयरपोर्ट वाले बोलते हैं कि हमारी जमीन है, जबकि उन्होंने जोड़ के साइड में अपना कवर कर लिया है। एयरपोर्ट वालों उसने IGI एयरपोर्ट वालों ने अपनी जमीन कवर कर ली है उन्होंने। ये गांव की जमीन है जनाब। अभी क्या करेंगे आप लोग आगे? आगे क्या करेंगे? सरकार से लड़ाई लड़ेंगे जी। हाँ, नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे। हम यहाँ के बासिंदा हैं। मतलब कि आसानी से अगर मान लीजिए कल को बुलडोजर लेकर के आ जाए, पुलिस बल लेकर के आ जाए, तो आप लोग खाली कर देंगे? नहीं करेंगे सर, नहीं करेंगे, खाली नहीं करेंगे सर। कितने दिनों का नोटिस दिया गया है? ये 3 महीने तक स्टे मिली है। लगा है, हाई कोर्ट से मिला है। हाँ जी सर। उसके बाद जी क्या करें सर, बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा। हम लोग अंदर जाकर के दिखा सकते हैं ना नोटिस कहाँ पर लगा है। और हाँ, ये देखिए, तो आपको अभी यहाँ पर हर घर के ऊपर एनएसजी के खिलाफ पोस्टर देखने के लिए मिल जाएंगे कि जो सरकार देश के काम ना आए वह सरकार निकम्मी है। तो जी आप लोग नारा दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नारा तो देंगे सर। पोस्टर दिखाइए ना, वो नोटिस कहाँ पे लगा हुआ है? नोटिस लगा हुआ है जी, ये देखिए, ये लगा रखा है इन लोगों ने। ये तो महापंचायत का है ना कार्यक्रम पोस्टर लगा हुआ है जी। घर घर नोटिस लगाया है क्या? घर घर में नोटिस लगाया है। कहाँ पर लगाया है? अंदर अंदर अंदर। चलिए आइए अंदर दिखाते हैं। इस तरीके से पूरी कॉलोनी यहाँ पर बसी हुई है और ये इलाका एयरपोर्ट के आसपास है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास है, बिल्कुल सटा हुआ इलाका है ये। आप लोग कितना साल से रह रहे हैं यहाँ पर? काफी साल पुराना गाँव है ये। तो ये जो तोड़ने की बात चल रही है, इसको हटाने की, आप लोग कर देंगे खाली? अरे ऐसे कैसे खाली करते हैं? जी, पुराना गाँव है, सदियों बड़े बूढ़े चले गए, कई पीढ़ी चली गई हमारी। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग सरकार से? हमें तो यही रहना भैया, हम ना कर रहे मांग कुछ भी जी। हाँ, पहली बात तो हम जाएंगे नहीं, मर जाएंगे हाँ बस। ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वगैरह ने भी तो यहाँ पर प्रोटेस्ट किया था ना इसको बचाने के लिए। कुछ ना करा हमारा प्रोटेक्ट ने, हाँ उन्ना ना करा कुछ भी हमारा कुछ। तो ये जो महापंचायत हुई थी ये किस चीज के लिए हुई थी? इसी के लिए हुई होगी ना? इसी के लिए हुई थी। तो कोई नेता वगैरह विपक्ष का भी आया था? नहीं, संजय सिंह आए थे यहाँ पे जी। देवेंद्र यादव भी आया था। सौरभ भारद्वाज भी आए होंगे? नहीं, सौरभ भारद्वाज नहीं। क्या बोला उन्होंने? बस सभी आश्वासन देते, आश्वासन की बात है। क्यों तोड़ा जा रहा है ये? यहाँ पे क्या बना देंगे तोड़ करके? ये कह रहे हैं कि भाई NSG की लैंड आ रही है ये यहाँ पे, NSG की लैंड NSG की आ रही है, इसी के उस पे कौन से मतलब कुछ तो प्रूफ बताया होगा ना कि कैसे आ गई NSG की लैंड? उतने साल से नहीं है, आज अचानक कैसे आ गई? अब ये तो सरकार की, उसमें सरकार तो अपने उस पे चलती है, जैसे ही करती हो। आप लोग खाली कर देंगे? खाली तो नहीं करेंगे, खाली नहीं करेंगे। कल को पुलिस बल लेकर के आ जाएगी, CRPF या फिर रैपिड वो भी एक्शन देखा फोर्स जाएगा, जाएगा। वो भी देखा जाएगा। क्योंकि कई सारी कॉलोनियाँ तो दिल्ली का ऐसे ही इसी तरीके से खाली करा दिया गया, चाहे आपका ये हो कालका जी में हो या फिर आपका वसंत कुंज में हो। जी जी, तो पुलिस बल ला करके तो खाली करा दिया गया। ये बीजेपी मारेगी क्या जी सबको? जी, ये बीजेपी सबको मारेगी क्या?
बोल भाई। गंदी सरकार है, बहुत गंदी सरकार है। जब से आई है, जब से इसने बिल्कुल गरीबों के साथ अत्याचार कर रखे हैं सर। इसने बिल्कुल नहीं सोचती है गरीबों के बारे में, कुछ नहीं सोचा इसने। सोचा तो ये था अच्छे दिन आएंगे, लेकिन इसने कुछ नहीं सोचा, उल्टा हमारे मकान तोड़ रही है ये। झुग्गियां भी नहीं, यहाँ तो पक्के पक्के मकान बने हुए हैं। पक्के मकान है, सबने पैसा लगा के अपने पेट पट्टी बांध के लोगों ने मकान बनाए हैं सर। बहुत पुराना गांव है ये। अब इसके पता नहीं क्या हो रहा, जब से ये सरकार बनी है, जब से इसने तैसी फेर दी है सर। क्या करें? जी सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीपक पारचा भाई साहब। तो आप लोग खाली कर देंगे क्या जमीन? खाली कर दोगे भाई? ये कहने की बात नहीं है, तानाशाही सरकार है, बेऔलादों की सरकार। उन्हें क्या पता इन बच्चों का सुख, इन बच्चों का दुख, इन माओ का दुख, इन बुजुर्गों के। इनके तमाम बाप दादा भी यहाँ गुजर गए तमाम। आज सरकार ये बात बोल रही है। सरकार से मेरा सिर्फ एक सवाल है कि अभी जो नया पार्लियामेंट बनाया गया है, क्या उसकी रजिस्ट्री सरकार के पास है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो बनाए गए हैं, क्या उनके पास रजिस्ट्री है? तो तमाम इन लोगों के लिए जो गाँव, कौन सा गाँव है जिसके इनके कागजात इनके पास हैं? गाँव से शहर बचे, शहर से कॉलोनियाँ बसी, कॉलोनियों से बच्चे बसी। आज सरकार ने कुछ व्यवस्था बनाई नहीं, सिर्फ उजाड़ने का काम कर रही है। हम समझ सकते हैं अडानी अंबानी की सरकार है। मैं किसी सरकार को ये नहीं कहूँगा, मैं किसी सरकार के बढ़िया काम करिए, अच्छा काम करिए। सरकार से आज अपने वादे पूरे नहीं कर पा रही है। रोटी कपड़ा और मकान व्यवस्था के लिए सरकार बनाई गई थी, तानाशाही के लिए सरकार नहीं बनाई गई थी। इन बुजुर्गों को देखो, इन माताओं को देखो, इन बहनों को देखो। आज हिंदुत्व बनाने वाली सरकार को, हिंदुत्व कहने वाली सरकार को आज सबसे पहले पूछो इस मंदिर पर चलेगा जो 300-400 साल पुराना मंदिर है। ऐसे तमाम मंदिर, गुरुद्वारे, सब कुछ इस गांव के अंदर है। छोटे बड़े आज तक ये कहते आए हैं कि यहाँ पर तमाम इनके बाप दादा यहाँ पर खप गए। तो जिनका 4 सालों का इतिहास रहा, आज अचानक उनको ऐसे शॉर्ट नोटिस पे आप तोड़ देंगे, तो इससे आगे सरकार का क्या होगा? सरकार की जब तक मनमानी चल रही चला सकती है, लेकिन जब जनता जवाब देगी तो सरकार टिकेगी नहीं। लेकिन देश तो 300 साल पहले आजाद नहीं हुआ था ना। देश तो 1947। देश आज भी आजाद नहीं है। देश आज भी आजाद नहीं है। रियलिटी में गुलाम आज आजाद हुआ है। आज किस चीज पे अभी बताया स्वतंत्र है? आप अपने देश में नहीं घूम सकते। आज बेटियां सेफ नहीं है, भाई सेफ नहीं है। आज युवा कमजोर है, बुजुर्ग कमजोर है। आज एक 60 साल का पहले बुजुर्ग बताया जाता था, आज 80-50 साल का बुजुर्ग है। आज कहाँ स्वतंत्रता? स्वतंत्रता कहीं नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि देश आजाद हो गया। मैं कह रहा हूँ देश रियलिटी में आज गुलाम हो गया और अपनों के हाथों ही हो गया। तो ये जो बड़े बड़े वादे किए जा रहे थे जब बीजेपी गवर्नमेंट सत्ता में आने वाली थी इलेक्शन से पहले, कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, फिर जिनको झुग्गी हटाया गया, कहा गया कि उनको मकान दिया गया, तो इस तरीके से कोई बात चल रही है यहाँ पर? यहाँ पे कोई बात नहीं चल रही, लेकिन आपने सुना होगा एक सॉन्ग चला होगा, वादा तो टूट जाता है, मिलने की तुम कोशिश मत करना। और यही साथ इनके साथ हो रहा है। आज यहाँ पर कोई बड़े बड़े जो रणदावा, जो बड़े बड़े नेता, आज एक भी यहाँ तक नहीं पहुंचा। अभी तक इनकी गरीबों की हालत पूछने नहीं पहुंचा है कि आज इनके साथ हो क्या रहा है। वही नेता जो दलितों की बस्तियों में घुसकर अपनी वीआईपी ट्रीटमेंट थालियां लगाकर यूँ बोलते हैं कि हम दलितों के साथ भोजन खाते हैं। आज ये दलित बस्तियाँ, ये दलित गाँव उनको दिख नहीं रही। पतन पे आज सरकार है, इस बात के लिए पक्का एकदम रियलिटी की बात है। सभी साथी, सभी माएँ, सभी बहनें, अरे ये तो यहाँ तो मुसलमान भी नहीं है मेरे भाई, ये तो तुम्हारे हिंदुओं के गाँव हैं, इन्हें क्यों तोड़ा जा रहा है मेरे भाई? तुम्हारी दुश्मनी है मुसलमानों से, लेकिन यहाँ तो मुसलमान भी सहयोग कर रहा है, हिंदू सिख ईसाई भाई सारे भाई कर रहे हैं। 36 बिरादरी यहाँ पे रह रही है। तो आज किस बात की दिक्कत है? आज उन हिंदुओं से भी दिक्कत होने लगी, उन दलितों से भी घिन होने लगी, आज उन मुसलमानों से भी घिन होने लगी। आज बचा कौन है देश में कि जिससे दिक्कत है? मैं देख रहा हूँ आप तमाम बस्तियाँ, झुग्गियाँ, आप मुझे कहीं ना कहीं कालका जी में तोड़ा गया, वहाँ भी मुसलमान बहुत कम थे। मद्रासी कैंप तोड़ा गया, वहाँ तो मुसलमान थे ही नहीं। तो आज विषय जाति का नहीं है, आज विषय मानवता का है। आज हर भाई को, उस भाई को समझ में आनी चाहिए बात कि आज विषय मानवता का है। और आपके इस कैमरे के इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज मानवता के लिए काम कर। आज वो हिंदुत्व भी यहाँ दिख नहीं रहे, जो चिल्ला चिल्ला के देश के लिए, राष्ट्र के लिए बात कर रहे हैं, आज वो भी यहाँ दिख नहीं रहे। आज तमाम से वो संगठन, वो ग्रुप और वो सब भाई आ रहे हैं जो मानवता के लिए काम करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले, चंद दिन पहले मोदी जी की माता जी को गाली बक दी गई थी, तो तमाम रोड के सोड़ों पे लाखों तादाद पे वो गुलाम कार्यकर्ता उतरे। और वो तक मैंने चेहरे देखे जिन्होंने कभी अपनी माँ बापों के लिए नहीं उतरे। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूँ कि आज इन माओं का दुख नहीं दिख रहा? ये माँ नहीं है, ये बहनें नहीं है, ये भाई नहीं है, ये बच्चे नहीं है, ये बुजुर्ग नहीं है, तो क्या सिर्फ एक माँ एक ही रह गई, सर्वश्रेष्ठ माँ रह गई? तो मैं कहना चाहता हूँ सभी भाइयों से, मेरा आग्रह है आप सभी भाइयों से जो अब तक नहीं जगे, उन गुलाम कार्यकर्ताओं से भी आग्रह करेंगे, मेरे भाइयों अगर ये लोग रहेंगे तो आप भी नेता रहेंगे, नहीं तो अन्यथा अंत है। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अब जनता जाग रही है और एक बहुत बड़ा शायद आंदोलन हो सकता है,
क्योंकि कितने घर, कितनी झुग्गियाँ, कितने बस्तियाँ जो आपने खुद कवरेज करे हैं, देख सकते हैं कितने परिवार आज रोडों पे हैं, व्यवस्था का कोई कहीं से कहीं 50 से ज्यादा तो मैंने कवर कर लिया। मैंने खुद देखा है। और आपको भी कितने शासन और प्रशासन ने, देखो एक्टिव कहाँ होता है शासन प्रशासन, जहाँ उसकी कहीं ना कहीं कमियां दबाने या उजागर करने का कोई काम करता है। आपने वो कमियां उन्होंने उजागर की तो प्रशासन ने, मैंने देखा कई SHO कई SCP ने आप लोगों को रोकने की बड़ी कोशिश की, मैंने खुद देखा। अभी हाल ही में जब आप यहाँ अपने मॉडल टाउन की झुग्गियाँ जब टूट रही थी तो आप कवरेज कर रहे थे, तो 2 महिला उस समय बात कर रही थी, तो आपको प्रशासन कह रहा था कि आगे चलो आगे चलो। तो मैं प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ कि प्रशासन कोई बहुत बड़ी पोस्ट नहीं है, प्रशासन समाज की सेवा के लिए बना गया, उनकी उन्नति के लिए बना गया। आगे ऐसी व्यवस्था ना बने, ऐसी बिगड़े ना। अगर ये रोडों पे जब घर पे आ जाएंगे, इनके घर ही नहीं होंगे तो ये रोडों पे तो आएंगे। ऐसी क्या सरकार ने व्यवस्था करी? कितनी लोगों की आबादी होगी यहाँ पर? आबादी यहाँ पर कम से कम 10 से 15 हज़ार लोग हैं। 10 से 15 हज़ार लोग हैं। लेकिन आज इस बात को ध्यान रखें, 10 से 15 हज़ार लोग नहीं है, 10 से 15 लाख लोग हैं। क्योंकि कोई एक मान ये खाली महरम नगर गाँव नहीं है जिसको ये नोटिस दे दिया गया। आज उन सभी गाँवों को, उन सभी कॉलोनियों को, उन सभी बस्तियों को आज ये आपके कारण है। अगर जिस समय आपकी झुग्गियों में, बस्तियों में, कॉलोनियों में नोटिस लगे थे ना, आपको जब समय जागरण कर देना चाहिए था, आपको चेतना हो जानी चाहिए थी। आपको लगा क्योंकि कुछ गुलाम जो नेता थे ना आपके बीच में, आपकी बस्तियों में, आपके उसमें, तो उनको उनके आश्वासन पे आप रुक गए, इसलिए आपकी झुग्गियों पे, आपकी घरों पे बुलडोजर चढ़ गए। लेकिन सर हाई कोर्ट से कहा जा रहा है 90 दिन का आपको स्टे मिला है ना, 3 महीने का। लेकिन एक वो दिन तो आएगा जब बुलडोजर लेकर के वो लोग आएंगे, उस दिन आप लोग क्या करेंगे? उस दिन के बारे में कुछ सोचा है? उस दिन के लिए भी तैयार हैं हम जी, उसके लिए भी तैयार हैं। हमारी यूथ जो है पूरी तरह से तैयार है और हर कदम उठाने के लिए हम तैयार हैं। देखिए ये गांव ऐसे नहीं है कि 10-20 साल पुराना हो, हमारा गांव सदियों पुराना गांव है ये हमारा। मुगल शासकों के आगे से ये गांव हमारा है। यहाँ पे पहले हमारा गांव ये टर्मिनल 1 के सामने हुआ करता था। उस समय हमारे लगभग 150-200 घर वहाँ हुआ करते थे। इमरजेंसी में 1965 में जब भारत और पाकिस्तान की जंग शुरू हुई थी तो हमें इमरजेंसी में वहाँ से उठाया गया था बगैर कोई नोटिस दिए हुए। ठीक है सर, उस समय हमने भी कोऑपरेट किया था गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि हमारी किसी देश के साथ में युद्ध है तो हमें इस समय गवर्नमेंट से नहीं लड़ना है, हमें दुश्मन देश से लड़ना है। तो हमने कोऑपरेट करके हमने वही उचित समझा कि जो गवर्नमेंट ने उचित समझा कि ठीक है कुछ ना कुछ हमारा भी भला हो सकता है, हम एकदम जस्ट एयरपोर्ट के पास हैं। और यही हमारी गलती थी जो हमने अपने अधिकार को सरकार का न्याय समझ के उस चीज़ पे मान लिया। लेकिन ना सरकार अब इस बात को कह रही है, अब तो कोई ऐसा बार नहीं है, ऐसा भी कोई युद्ध नहीं है, लेकिन आज भी अपने मुताबिक हटाया जा रहा है। जहाँ पर हमारे अपने गरीब तत्व के लोग होते हैं वहाँ सरकार चाहती नहीं कि ये घरों में रहे, सरकार चाहती है दड़बों में रहे, और वो दड़बे रहे जो उन्होंने खुद बनाए। और अभी उनका भी नहीं पता वो कहाँ बने। जहाँ पे 400 मकान बना गए वहाँ पे 1000 आदमी या 1 लाख आदमियों को रखने का सरकार वादे करती आई है। मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी के अंदर आप देखते हैं वो किसी टाइम में, आज उस सरकार को भी 11 साल हो गए भी, उस समय भी आज उन फ्लैटों में कोरोना काल में वहाँ पेशेंट जरूर घुसेड़ दिए गए, लेकिन वहाँ पर इंसानों को घर देने का काम नहीं किया। जहांगीरपुरी के अंदर भी बनाए गए, त्रिलोकपुरी के अंदर भी बनाए गए, तमाम ऐसे गए तो नरेले में भी बनाए गए, लेकिन ये बनाए गए, इन्होंने किसी आवास दिया नहीं गया। तो मैं कहना चाहता हूँ ये तो घर बसे बसाए हैं, इन्हें क्यों तोड़े जा रहे हैं, इन्हें क्यों दिक्कत दी जा रही? क्या इन्होंने आपका योगदान नहीं है? क्या इनको MP MLA कौंसलर बनाने में इनका योगदान नहीं है? बिल्कुल है इन्होंने। और अभी हमारी जो गुहार, जैसे कि अभी आपने एक सवाल किया था कि जब नोटिस का समय खत्म होगा, अभी हमारा न्यायालय पे पूरे गांव का नहीं पूरे देश का भी भरोसा है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 50 से ज्यादा तो मैंने कवर कर लिया, तो मैंने अपने आंखों से देखा है कि लोगों ने बोला कि हाँ हम लेट जाएंगे, बुलडोजर के आगे जान दे देंगे, लेकिन जब पुलिस बल वो लोग लेकर के आते हैं तो वो इतनी तादाद में लेकर के आते हैं कि एक को चुन करके उस एरिया से हटा देते हैं वहाँ पर, और उसके बाद उस इलाके को समतल कर देते हैं। अभी हमारा इस विषय में कई गाँवों से अभी आपस में बात चल रही है जी, क्योंकि देखिए कई पक्ष विपक्ष किसी से बात हुई है? पक्ष विपक्ष से देखिए काफी तमाम नेता आते हैं, जब मंच लगते हैं तमाम नेता आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम तो जब माने कि जब गांव में टिक के दिखाएं, क्योंकि आज विषय सिर्फ ना टिक के रुकने का है, अड़ के रुकने का है। मैं भी काफी दूर से चल के यहाँ कई साथों के बीच में आ रहा हूँ, कब से आ रहा हूँ भाई, आप लोगों को मुझसे उम्मीद तो होगी। तो ऐसा कोई उम्मीद का चेहरा अब तक हमारे को दिखा नहीं है। बाकी अगर ऐसा कोई होगा तो उसका समर्थन भी करेंगे, उसका सम्मान भी करेंगे। आज जो नेता हमारे बीच में खड़ा है, हमारा वोट, हमारा मत उसके लिए बिल्कुल होगा। सरकार चाहे कोई भी हो, जो हमारे घर और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए काम करेगी, हम उसके साथ हैं। क्यों भाइयों? तो इसलिए मेरा कहना है सभी भाइयों से, उन नेताओं से, आज आप पे भी अपॉर्चुनिटी है मेरे भाई।
इलेक्शन के टाइम में इतना काम नहीं करना पड़ेगा जितना आज इन भविष्य में इन चारों के लिए काम करते थे। तो हम इस बात को मान लेंगे, हमारा असली नेता वही जो हमारे बीच में खड़ा है, आज हमारे सुख में और हमारे दुख में खड़ा है। आज ये दुख का विषय सभी भाइयों से कहना चाहूँगा और पार्टी से कहना चाहूँगा, आज किसी एक विशेष पार्टी के लिए काम नहीं करें, हमसे उस व्यक्ति के लिए काम करेंगे जो आज हमारे घर को बचाने का काम करेगा। बस, धन्यवाद भाई। ठीक है सर, शुक्रिया बात करने। अंदर आप आओ, आप देखो कितना पुराना मंदिर है, कितने पुराने लोग हैं और कई बुजुर्ग, कई महिला है, सब कुछ यहाँ बड़े बड़े किले भी हैं। मेहराम नगर किला जिस रानी के नाम पे हुआ करता था, उसके टाइम पे गांव हुआ करता था। और आज जो है, आपको एक चीज़ और बताऊं जी, आज मुझे ऐसा लग रहा कहीं ना कहीं कि शायद सरकार पतन करना चाहती है कौम का, माना, लेकिन आप इस बात को ध्यान रखें, उसमें आज यहाँ 36 बिरादरी है, छोटे छोटे बच्चे, नन्हे नन्हे फूल हैं, बच्चों को स्कूल है। तो हर चीज़ को आप ऐसे ना करें, क्योंकि आज सरकार बनाने में इस गांव का, मेहराम नगर गांव का ही बहुत बड़ा योगदान रहा है। कैंटम बोर्ड के उन गरीबों का भी योगदान रहा, उन भाइयों का भी रहा, उन बहनों का भी रहा, उन माताओं का भी रहा, जिन्होंने रात दिन आपके लिए काम किया है। अब ये देखिए, तमाम ये मंदिर हैं, इन मंदिरों को देख के आप लगा सकते हैं, इनकी दीवारों को, इनके किलों को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने पुराने गाँव होंगे। तो मेरा सिर्फ सरकार से यही गुहार है कि आज अगर सरकार इनकी तरफ, इनके रुख की तरफ देखेगी, इन घरों की तरफ देखेगी, आप ये चेहरे देखिए, चेहरों की कितनी मायूसी है इनके, इन लोगों का इस गांव से और तमाम गांव का आस्था से भी जुड़े हुए हैं, एक प्यार से भी जुड़े हैं, एक भावना से भी जुड़े हुए हैं। हर एक चीज़ है यहाँ पे, सुख, यहाँ दुख, सब चीज़, या ईद, होली, दिवाली, बैसाखी, सब साथ मनाया जाता है। मेहराम नगर गांव का ना एक इतिहास है, यहाँ के लोग बड़े प्यार से। मेहराम नगर गाँव, जब यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और जो देख रहा हूँ, तो ये कोई झुग्गी नहीं है, ये पक्के मकान यहाँ पर बने हुए हैं और काफी खूबसूरत मकान यहाँ पर बने हुए हैं। और अगर इतिहास इसका, एयरपोर्ट के लिए भी जगह दी है। देखो, सरकार का सम्मान रखा है जी, हर सरकार का इन्होंने सम्मान किया। जिस समय गांव आ जाओ, जिसके बीच में ये आप एयरपोर्ट देख रहे हैं जी, ये एयरपोर्ट की जगह भी मेहराम नगर गाँव की हुआ करती थी। मेहराम नगर के गाँव वालों का दिल बड़ा है, लेकिन आज व्यवस्था तो बनाई नहीं, आपने उस गांव का पतन करने चल गए, तो ये कहीं ना कहीं पूरे उसके साथ खितेज है। आप इस मंदिर की दीवार बता देंगे, मंदिर कितना पुराना होगा, इस मंदिर का नाम, इस मंदिर का रजिस्ट्रेशन बता देगा ये कितना पुराना मंदिर होगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, सरकार के कान खुल जाएंगे। यहाँ सरकार के जितने MP MLA कौंसलर बने ना, इस गांव से बने। तो मेरा सिर्फ सरकार से यही एक बस रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, अगर ऐसा हुआ कि अगर इस गाँव का पतन हुआ, तो न जाने कितने गाँव जुड़कर इस बात का कहेंगे कि जीवन में हमने जो गलती की, वो गलती दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। क्योंकि रहेंगे तो हिंदुस्तान में ही ना ये लोग, रहेंगे तो हिंदुस्तान में ये लोग। लेकिन हम मेहराम नगर पूरा गांव, अगर ये हमारा गांव बचता तो हम सरकार का सम्मान करेंगे, नहीं अन्यथा पूरा गांव मिलकर इस बात का बहिष्कार करेगा कि जीवन में, भविष्य में कभी ऐसी निकम्मी सरकार को वोट नहीं डालेंगे। क्यों भाई? लेकिन जब बीजेपी की सरकार आ गई थी, तो जगह जगह ये बातें हो रही थी कि अब हिंदुओं की सरकार आ गई, अब दिल्ली के अंदर हिंदू सशक्त होगा, लेकिन फिर उन्हीं हिंदुओं को उखाड़ा जा रहा है। अब वो हिंदू किस लेवल के हो तो ये सरकार पता लगती है ना। शायद क्या पता दलितों की गिनती भी हिंदू में ना हो, मैं इसलिए दलितों को भी बोलता रहता हूँ। तो कोई विषय आज किसी जाति का नहीं है, मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ, आज विषय गाँव का है। यहाँ पर जिनको सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, जब मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलता है तो कई सारे लोग जो ताली बजाते हैं, हंसते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं, आपको ही पता होगा इस बारे में। नहीं, उनको वो जो हंसते हैं, जो तालियां बजाते हैं, वो राजनीति के शिकार लोग होते हैं। देखिए, एक बस्ती में हर तरीके का एक व्यक्ति होता है। आज जो लोग ताली बजा रहे हैं ना, मैंने उनको घर पे भी बुलडोजर चलते देखे जी, उनके भी घरों पे बुलडोजर चलते देखे। तो ताली बजाने वाले जो बेचारे थोड़ा राजनीति के शिकार होते हैं, वो लोग होते हैं। पूरी कौम को या किसी बिरादरी को इस चीज़ का शिकार नहीं कहेंगे कि ले भाई वो एक शिकार है, नहीं। जो लोग तालियां बजा रहे हैं, आज उनके भी घरों पे बुलडोजर चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन तमाम ये जो बेचारे गाँव, इन गाँव देख लीजिए आप, इन बच्चों को देख लीजिए, इन माँ बहनों को, इनके चेहरों पर शिकस्त देख लीजिए। आज इन माओ के, ये वो लोग हैं जिन्होंने सरकार बनाने में पूरी भूमिका निभाई है, रात दिन निभाई है। मेहराम नगर गाँव का एक रिकॉर्ड इतिहास रहा है कि कोई नेता भी आया, उसको पूरा आशीर्वाद, पूरा सम्मान दिया। मंदिर दिखा दें अंदर से, तो मंदिर के अंदर सामूहिक विरोध प्रदर्शन का बैनर आपको देखने के लिए मिलेगा NSG के खिलाफ और जस्टिस फॉर मेहराम नगर। अब ये बच पाएगा या ना बच पाएगा, ये तो 3 महीने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम दीपक पारसे। जो दीपक जी हैं यहाँ पर, और भी गांव के सारे जितने भी लोग हैं, सब इसी बात में और इसी चीज़ की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से हमारा गांव बच जाए, गांव पर बुलडोज़र ना चले। जी, किनसे बात करनी है? हाँ जी, क्या नाम हुआ सर आपका? विनोद उज्जैनवाल। आप लोग यहीं रहते हैं? मेरी 12वीं पीढ़ी है सर जी इस गांव में, 13वीं मेरे बच्चों की है। मेरे दादा, परदादा, सड़दादा
11वीं और 12वीं पीढ़ी मेरी, 13वीं मेरे बच्चों की, यहीं पे रहते हैं। तो क्या बोला जा रहा है कि ये ज़मीन अवैध है, सरकारी है, इसके ज़मीन के पेपर आप लोगों के पास हैं या नहीं हैं? पुराने टाइम में देखो, ये है गांव जी, आज तक गांव, जहां भी गांव कोई है, किसी के पास दस्तावेज नहीं है गांव के। जी, ऐसे ही हमारे पास नहीं है दस्तावेज, गांव है ये प्रॉपर। ये 1965 में वहाँ से एयरपोर्ट के वहाँ से तोड़ करके यहाँ शिफ्ट किया गया था। किया भी क्या था, हम ये जंगल पड़ा हुआ था, साफ सफाई करके अपने आप रहने लगे। क्यों कि हमारे मकान तोड़ दिए गए थे जहाँ पे पहले हमारा पुश्ते नहीं रहते। ठीक है जी, कोर्ट ने बोला? नहीं, बोर्ड ने बोला था, कैंटोनमेंट बोर्ड ने 60 क्वार्टर, ये 60 क्वार्टर थे यहाँ पे, वो 60 क्वार्टर। अब मेरे पिताजी यार 5 भाई है। मोटा मोटी बात है कि सरकार के सहमति से आप लोग रह रहे हैं? हाँ जी, ठीक है, आगे बोलो। कैंटोनमेंट बोर्ड की वजह से बस। और गाँव का खनन किया गया था उस समय भी, इस समय ये पूरा गांव था, एयरपोर्ट वहाँ बनना था। सरकार का सम्मान करते हुए इन्होंने उस जगह को छोड़ा और यहाँ पर इनको बसाने का काम किया। इन्होंने फिर अपने घर में हर एक चीज को, यहाँ पे ईंट रोड़े कीड़े मकोड़ों से सब चीज से लड़ झगड़ के आज इस बंजर जमीन को गाँव बनाया इनके पुरखों ने, इनके बाप दादाओं ने। मैं फिर ये नहीं समझ पा रहा हूँ ना कि ये जमीन फिर एनएसजी की कैसे हो गई अगर गांव 300 साल पुराना है तो? एनएसजी को सन 65 में, मेरा नाम उदय चंद उज्जैनवाल है जी, सन 65 में हमारा गांव मैरम नगर एक ही गांव था। ठीक है जी, एयरपोर्ट के जरिए हमारे को इधर कर दिया। कैंटोनमेंट बोर्ड ने दिए थे 60 क्वार्टर और मकान थे हमारे 250-300 के एयरफेयर में। ठीक है जी, उन्होंने कहा था कि भाई इतना तुम इन क्वार्टरों में बसो, बाकी के और बना के देंगे आपको। मुंह से बोला था। उस टाइम में कोई कंप्यूटर सिस्टम नहीं था जो चढ़ाया है, रजिस्टर थे। वो रजिस्टर बोर्ड ने पता नहीं हमारे कहाँ फूंक दिए, कहाँ जला दिए। समझिए साहब, हमारे दादा परदादा ने यहाँ खेत तक बा रखे है, उनके पास पट्टे तक के कागज हैं। ठीक है जी, और आप एक बात बताओ, किसी भी गांव देहात में चले जाओ, 15 साल 20 साल में कई 120 गज के प्लॉट दे रहे हैं, कई 80 गज के दे रहे हैं। ये हमारे को देने की बजाय और हमारे छीनने जा रही है। जो रिफ्यूजी लोग, जैसे जब पाकिस्तान बटा, हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ, तो पाकिस्तान से जो लोग आए थे उनको दिल्ली में बसाया गया ना। हाँ, तो उनके पास भी पेपर नहीं होगा फिर? हाँ, उनके पास भी नहीं है पेपर। हम तो दिल्ली के रहने वाले हैं, सारे गांव देहात के। नहीं, जैसे उनको दिया गया ना जमीन, आप चले जाइए पटेल नगर हो या रमेश नगर हो या कहीं भी, तो रिफ्यूजी कॉलोनी है, तो उनके पास ही पेपर नहीं है क्योंकि उनको भी बसाया गया है। अब हमारी भी, मेरी भी उम्र 65-66 साल हो रही है। हमारे पिताजी की, बड़े भाइयों की हमारे से भी ज्यादा 80-80 साल, 85-85 साल होली उम्र है। हमारे बाप दादा परदादा सब यही थे। ये बतलाओ आप, ये हमारे बड़े भाई बैठे हमारे से ज्यादा एज के हैं, इनसे भी ज्यादा एज के हमारे जवाहरलाल सिंह हैं। हाँ जी, ये अभी हैं 83 साल के हैं। हाँ जी, 83 साल के हैं, अभी जिंदा हैं, और भी हैं साल का अभी भी। तो साहब ये हमारे साथ गलत हो रहा है। अब एनएसजी तो 86-87 में ही आई है, हम तो उससे पहले के बसे हुए हैं। हाँ, और मुगल टाइम से है गाँव ये, मुगल टाइम से ही है। अब 200 साल अंग्रेज राज करके हैं, तो मुगल भी तो होंगे ना पहले। बिल्कुल, तो मुगल के टाइम का गांव है, और एक दफ़ा जहाँ से उठा दिया है, अब दोबारा उठाएंगे इस गांव को? गरीब आदमी 2 पैसा लगाता, बार बार लगाता रहेगा पैसे क्या? ये तो नाइंसाफ़ी हो रही है यहाँ बहुत ज़्यादा, और ये सरकार आने से हुआ ना, पहले से कुछ नहीं चल रहा था यहाँ। एनएसजी अब जाकर हमारे ऐसे कर रही है, एनएसजी वगैरह कुछ कर बोल रही, बताओ एनएसजी लेटर दे रही है, कभी हमें बोर्ड की जगह बता देते, कभी एनएसजी की बताते। एनएसजी 87-88 में एनएसजी आई है यहाँ। क्या 40 साल से सो रहे थे? आप बताओ, उस टाइम से सो रहे थे, अब जाके जाग रही हैं। अब दिल्ली में सारी जगह टूट रहे हैं, सरकार आने से टूट रहे हैं। 87 से एनएसजी अभी तक सो रही थी। 2025 है आज, 40 साल से एनएसजी सो रही थी। अब 2025 में एनएसजी ने हमारे को नोटिस जारी किया गांव को कि भाई मकान खाली करो। 30 तारीख को अल्टीमेट दिया था कि भाई 30 तारीख को ये मकान खाली कर देना आप। अब किस ब्याह पे करेंगे जी 30 तारीख को? अब एकदम इमरजेंसी, और तोड़ने का बिल्डोजर लाएंगे, तोड़ेंगे, उसका भी पैसा हमसे लेंगे। हाँ जी, ये इनके ऑर्डर हैं। उस पर लिखा हुआ, बाकायदा बैनर पे लिखा हुआ था। इन्होंने बैनर लगाया था, 4 बैनर लगाए थे इन्होंने। वो चारों बैनरों पे यही था
मेंशन किया हुआ था कि भाई बुलडोजर का किराया भी तोड़ने का हम आपसे लेंगे। ये एनएसजी का कहना है। जी सर, ये हमारे वकील साहब। जी जी बताइए ना आप। हाँ जी, मेरा ये सवाल है कि जब एक तो मेरा ये सवाल है कि 3 महीने का स्टे मिल गया आप लोगों को, लेकिन 3 महीने के बाद फिर क्या होगा? और दूसरा, अगर आप नोटिस के बारे में बता सके कि उसमें डिटेल में क्या लिखा हुआ है। जैसा कि मैं थोड़ा सा कानूनी प्रक्रिया को एक बार आपको बता देता हूँ कि कानूनी प्रक्रिया कैसे चल रही है। जी, अभी एनएसजी द्वारा हमें लास्ट ईयर एक 4A का नोटिस दिया गया था पीपी एक्ट के तहत। तो उस नोटिस का मतलब ये था कि जी आपको आपके घर से बेदखल क्यों ना किया जाए, कारण बताओ नोटिस था वो। अच्छा। उसके बाद अभी रिसेंटली कुछ मंथ से एनएसजी ने हमें एक 5A का नोटिस दिया पीपी एक्ट के तहत ही। उस नोटिस का मतलब ये होता है डिमोलिश प्लस एविक्शन, मतलब आपका घर तोड़ने के लिए नोटिस 5A का दिया जाता है। उनका एनएसजी का मानना ये है कि जब एनएसजी 86 में यहाँ आई थी ना, तो दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड ने ये लैंड उसको हैंडओवर कर दी थी 60 क्वार्टर को छोड़ के। तो जब एनएसजी को हैंडओवर हुई तो 86 से 2025 आ गया। हमारा कहना ये है, जब आपको ये लैंड हैंडओवर हुई तो क्या आपने पब्लिक नोटिस लगाया था? जब ये लोग रह रहे थे तो आपने उनको बताया था कि ये लैंड हमारे को दिल्ली कैंटोनमेंट ने बोर्ड हैंडओवर कर दी है? जी। उस चीज को आप एक तो चलो वो नजरअंदाज कर दो आप, कोई बात नहीं। अब आप इस गांव को देखोगे, ये गांव एनएसजी से दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड से भी पहले का गांव है, अंग्रेजों से भी पहले का गांव, 300-400 साल पुराना गांव है ये। तो आज आप अचानक से आके इनको 5A का नोटिस देके ये बोलते हो कि भाई रातों रात अपना घर खाली कर दो, आपकी कब्जे की जमीन है। अरे पहले आप ये तो बताओ कि आपके पास कब्जा कैसे आया? कब्जा आप तो अपना बता नहीं रहे हो, इनसे कह रहे हो कि आप नाजायज कब्जे में रह रहे हो, खाली कर दो, आपने सरकारी जमीन पे कब्जा कर रखा है। हम दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड से भी ये पूछना चाह रहे हैं कि जब आपने लैंड हैंडओवर की तो आपने इन्हें क्यों नहीं बताया? आज तक आप इनको बिजली, पानी, हर चीज़ की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहे थे। वो किस बेस पे करा रहा था दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड? इस गांव में कुछ भी होता था तो सीधा सीधा हस्तक्षेप दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड करती थी, एनएसजी का कोई रोल नहीं था उसके अंदर। तो आज कैंटोनमेंट बोर्ड कहता है जी मेरा कोई लेना देना नहीं है, एनएसजी को हैंडओवर हो गई थी। तो ये कोई ना तो तर्क संगत है ना कोई लीगल पॉइंट है कि आप इतने साल बाद उठ के आओ कहीं से भी और कह दो कि जी अपना मकान खाली कर दो, ये तो 86 में हमें हैंडओवर हो गई थी। 86 से अभी तक क्या किस चीज का वेट कर रहे थे आप? 86 में बताते ना लोगों को कि भाई आपके मकान गैर कानूनी है या क्या है। अच्छा, इसको सरकार की तरफ से डील कौन कर रहा है? केंद्र सरकार या फिर जी बिल्कुल, इसमें जो एनएसजी को डील कर रही है, एनएसजी केंद्र के अधीन है, और जो हमें नोटिस प्रोवाइड किया गया है वो होम मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया, गृह मंत्रालय के आदेश पे। केंद्र की सरकार अमित शाह, बिल्कुल अमित शाह के बिल्कुल। और हम तो लगातार सरकार से भी प्रयास कर रहे हैं, कोर्ट में तो हमारा चल ही रहा है, जैसा कि आपको स्टे के बारे में पता। हम तो सरकार से भी प्रयास कर रहे हैं कि आप ऐसा ना करें। अगर आप जैसे बाहर से जो लोग आते हैं, शरणार्थी जो आते हैं, आप उनको पक्का मकान बना के देते हो, आप एक बसे बसाए गाँव को, और एक ऐसा नहीं है कोई वो हो यहाँ पे कोई बड़े लोग रह रहे हैं, यहाँ ST SC OBC वर्ग के लोग रहते हैं, मूल निवासी है देश के। हाँ, मेरा वही कहना है, ना तो हम कोई बांग्लादेशी है ना कोई पाकिस्तानी है, अरे इस देश के मूल निवासी है हम। ये जमीन हमारी नहीं होगी तो किसकी होगी? सरकार कल को आके हम इंडिया गेट को क्लेम कर देना कि ये गैर कानूनी इंडिया गेट बना, हम तोड़ रहे हैं। राष्ट्रपति भवन को भी कर दे, वो भी गैर कानूनी बना हुआ है भाई। पार्लियामेंट को भी करते, अंग्रेजों ने बनाया था। तो आप कैसे, मतलब किस चीज को आप अपने ही लोगों के लिए, लोग आपको चुनते हैं कि अपनी सुविधाओं के लिए, थोड़ी आपकी अपने लोगों को परेशान करने स्टार्ट कर दोगे। लेकिन आप वकील है ना, आपको तो पता होगा कि दिल्ली के अंदर किस तरीके से पिछले 2-3 महीने में बुलडोजर कार्रवाई देखने के लिए मिली है। 60-70 जगह तो मैं खुद चला गया। अब चीज तो वही समझ के नहीं आ रही, क्योंकि नहीं बच पाई ना, बड़ी बड़ी कॉलोनियां नहीं बच पाई। मद्रासी कैंप हो गया, देखो कालका जी हो गया, उनमें भी DRR एक्ट में एक चीज होती है कि झुग्गी। मैं कह रहा हूँ इस गांव में सरकार हमें झुग्गी तो दिखाए, सारे पक्के मकान है, 10-12 हजार की आबादी है, इतने हजार लोग हैं यहाँ, इतने सारे घर है, सरकार हमें झुग्गी तो दिखाए यहाँ। और एक ऐतिहासिक गांव को आप रातों रात खाली करा लोगे, ये तो हम होने नहीं देंगे, ना कोर्ट होने देगा। हम उच्च न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा है। जी बिल्कुल।